माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा राज पे और सभी लोगों को सुबह की राम राम। और मैं अपनी सभी बहनों को, बेटियों को, माओ को, जो भी आज करवा चौथ का उपवास कर रही हैं, व्रत रख रही हैं, ये पर्व बना रही हैं, उन सभी लोगों को बहुत ढेर सारी बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस प्रयोजन से आप ये कार्य कर रही हैं वह प्रयोजन प्रभु पूर्ण करें। वैसे एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, फेसबुक पे किसी ने भेजी है और मुझे लगता है मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। फेसबुक में किसी ने एक बड़ी अच्छी बात भेजी और वो ये है कि अगर कोई पुरुष कार का दरवाजा खोलकर किसी अपनी वाइफ को उसमें बैठने के लिए कहता है तो उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है या तो कार नहीं है और या फिर वाइफ नहीं है। लोग पति पत्नी का ये जो रिश्ता होता है उसे बहुत एंजॉय भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस रिश्ते को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। इसमें दिन ब दिन परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन एक बात फिर बड़ी अजीब सी लगती है कि हम खूब झगड़ा झंझट करते हैं, लेकिन करवा चौथ पर एकदम सज धज के और वो कोई गाना गाते हुए और पूजाएं पूरी करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है? विवाह के समय पर विवाह न करना। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। विवाह के दिन का एक विशिष्ट मुहूर्त होता है, यदि उस विशिष्ट मुहूर्त में वह कारण क्या है? विवाह के समय पर विवाह न करना। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। विवाह के दिन का एक विशिष्ट मुहूर्त होता है, यदि उस विशिष्ट मुहूर्त में वह विवाह नहीं उत्पन्न हुआ, यानी वह बंधन नहीं बंधा, तो वह उतना फलीभूत नहीं होगा। यही आज हम मुख्य बात करेंगे। लेकिन दिन की शुरुआत करने के लिए मेष, वृषभ और मिथुन राशि, मेष राशि, धन के मामले में यह दिन साधारण रहेगा। व्यय कम से कम हो, इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अन्यथा आपको परेशानी होगी। एक सावधानी रखनी होगी आपको, घर में रोग न पनपे, उसके लिए थोड़ा सा सावधान रहे। और उपाय क्या करना है? गायत्री का हवन अवश्य कीजिएगा। वृषभ राशि, रिश्तों तथा मित्रता के मामले में यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, नहीं तो वाणी की वजह से कष्ट हो सकता है। एक सावधानी, इस दिन लाल वस्त्र मत पहनिएगा। उपाय क्या करना है? चावल का दान कीजिए और अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, यह दिन थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। कोई बाधा भी उत्पन्न करने का प्रयास करेगा और यही सबसे बड़ी सावधानी भी है। यदि कोई बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करे तो आप शांत रहें। उपाय क्या करना है? यदि मंगल कार्यों में बाधाएं आए तो अखरोट और बादाम का दान कर दीजिएगा, अपने इष्ट को नारियल अर्पित कर दीजिएगा। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। कुछ बाधाएं जरूर है, लेकिन कार्य जरूर बनेगा। लीना जी से बात करते हैं, अमरावती से हमारे साथ है। राम राम। हाँ, राम राम गुरु जी, बहुत दिन के बाद फोन लगा। बताइए। हाँ, मेरे पति के बारे में पूछना था। उनकी बर्थ ऑफ डेट है, हाँ। वह 1 जून 1970। जी। टाइम है सुबह 9 बजे। जन्म स्थान वरुड़ यानी अमरावती जिले में आता है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट। अच्छा जी, बताइए। तो उनके बारे में ऐसा पूछना था कि उनका कारोबार में, ऐसे धंधे में वगैरह ऐसा कुछ अच्छा नहीं है और मन ऐसे बहुत ही रहते हैं, वो ऐसे क्या बोलते हैं ऐसे। दरअसल वो कारोबार के लिए तो बने ही नहीं है। वह बड़े भावुक किस्म के इंसान हैं और बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। आजकल के समय के हिसाब से वो फिट नहीं है। इसी वजह से उनका कारोबार में भी मन नहीं लगता। और आप ये देखते होंगे उनका घर भर में भी ज्यादा मन नहीं लगता होगा। घर में भी बहुत चुप चुप से रहते होंगे। हाँ, चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है। हाँ, अब इनको क्या कराइए कि एक तो हल्दी और तेज पत्ता, ठीक है ना, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं अजीब सा उपाय बता देता हूँ कभी कभी। हल्दी और एक तेज पत्ता,
ये एक गिलास पानी में इतना उबालिए कि वह आधा कप रह जाए, और उसके बाद उसको आप छान के रख लीजिए। उसमें थोड़ा सा शहद मिला के इनको पिला दिया कीजिए। इनके मन में, व्यवहार में भी उससे परिवर्तन आएगा, यद्यपि समय लगेगा, एकदम नहीं होगा। और उसके साथ साथ उससे इनके जीवन में भी परिवर्तन आना शुरू होगा। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि बृहस्पतिवार को इनके हाथ से शहद का दान करवा दिया कीजिए किसी को, बाकी सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये उपाय करें, सब ठीक होगा। 1 वर्ष तक ये उपाय करना होगा। अब एक चीज मैं आपको विवाह के बारे में बताऊं, विवाह के कुछ पर्टिकुलर दिनों के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं। भगवान ना करे, क्योंकि आज करवा चौथ का दिन है, इसलिए ये बात करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, अधिक आवश्यक है। भगवान ना करे आपके घर में यदि बहुत सारी परेशानियां रहती हैं और आपके घर में सब कुछ ठीक होते हुए भी यदि झगड़ा झंझट होता है, तो घर की व्यवस्था संभालना शुरू कर दीजिए। घर एकदम व्यवस्थित हो, नंबर 1। दूसरी चीज, उसमें से कबाड़ निकालकर दूर फेंकिए। और तीसरी चीज, जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस बिस्तर के अंदर कबाड़ कभी मत रखिएगा। लोहा और बिजली का सामान उस बेड का अंदर बॉक्स होता है ना, वो कभी नहीं रखिएगा। ये उपाय करके देखिए, निश्चित रूप से मन और व्यवहार पे फर्क पड़ेगा। अब बात कर रहा हूं मैं विवाह की। जब लड़का या लड़की विवाह योग्य हो जाता है तो वह स्वयं या तो ढूंढने शुरू कर देते हैं या उनके माता पिता उनके लिए सुयोग्य जीवन साथी की तलाश करना शुरू कर देते हैं। सामान्यतः ये देखा जाता है कि जीवन साथी दिखने में कैसा है, प्रेजेंटेबल है या नहीं, धन दौलत कैसी है, प्रतिष्ठा कैसी है, नौकरी कैसी है, उसका कारोबार कैसा है। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ माया है, इनसे जिंदगियां चलती नहीं हैं। जिंदगियों को बेहतर जरूर किया जा सकता है। जैसे चलती हुई गाड़ी में आप एक्सीलेटर देके स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे गाड़ी चलेगी नहीं। ज्योतिष कहता है कि मान, प्रतिष्ठा, धन, इन सब के उपाय सब हासिल हो सकता है, ये व्यक्तिगत है, ये उपाय काम करेंगे, लेकिन 2 लोगों के मन और भावनाओं में सामंजस्य कर पाना बेहद मुश्किल होता है। उपायों से भी ये बहुत मुश्किल होता है। ऐसे बहुत सारे उपाय हम बताते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि यदि आप अपनी बेटी के लिए दामाद या दामाद के लिए बहू या बेटे के लिए बहू देख रहे हैं, तो रूप, रंग, नौकरी, खानदान वगैरह देखने की बजाय सबसे पहले मन को परखिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि बाकी चीज तो आप कैसे करेंगे, लेकिन विवाह, बच्चों का विवाह वो सही मुहूर्त में होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे समय में होने वाला कमजोर रिश्ता भी निभ जाता है। और भव्यता को भूलकर बस सही समय पर विवाह कीजिए। जब लड़का या लड़की सूर्य, मंगल, शनि और राहु के दोष से प्रभावित होता है तो वैवाहिक जीवन सही बीत ही नहीं सकता। आप कितने भी उपाय कर ले, कुछ ना कुछ तो वहां पर होता ही रहेगा। तलवारें नहीं खींचेंगी तो डंडे बजेंगे, इतना तो कर सकते हैं। बाकी एकदम सामान्य हो ये संभव नहीं है। परंतु यदि विवाह के मुहूर्त का सही ध्यान रखा जाए तो हालात बहुत हद तक सुधारे जा सकते हैं। मतलब थोड़ा सा वैमनस्य रहेगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। इसलिए विवाह हमेशा सही मुहूर्त में कीजिए। अगर समय, यानी विवाह का समय, कौन सा समय ये भी अभी बताऊंगा, वो सही है, पवित्र है, तो कई किस्म के दोष खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। एक और ये मिसाल दे रहा हूं, लड़के या लड़की के मंगल दोष की वजह से तलाक तक की नौबत आ सकती है, लेकिन उनका विवाह यदि ऐसी लगन में किया जाए जिस वक्त आसमान में मिथुन लग्न है या कर्क, मकर या कुंभ लग्न का उदय हो रहा है, और विवाह कुंडली के जो विवाह की कुंडली बनती है, विवाह की एक अलग कुंडली बनती है, उसके दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में कोई क्रूर ग्रह नहीं है, तथा विवाह कुंडली या विवाह कुंडली के नवांश में चंद्र, मंगल, बृहस्पति, और बृहस्पति जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है वो, और विवाह की लग्न कुंडली शुभ स्थिति में है, तो भयंकर मंगल दोष सहित अनेक बुरे योगों को कमजोर किया जा सकता है। ऐसे में लड़ाई झगड़ा तो होगा, लेकिन तलाक की नौबत नहीं आएगी, मारपीट की नौबत नहीं आएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि विवाह के संस्कारों का कितना महत्व होता है, क्योंकि जब भी जो भी चीज या जो भी रिश्ता या कोई इंसान जब उसका जन्म हो रहा होता है
वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए वह जन्म सही समय पर कराना चाहिए। अब इंसान का जन्म तो हमारे हाथ में नहीं है पूरी तरह, लेकिन रिश्तों का जन्म तो हमारे हाथ में है। इसलिए हम बहुत ध्यान से जो विवाह का मुहूर्त है उसी पर विवाह कराएं अपने बच्चों का। नरेंद्र जी से बात करते, झांसी से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरुजी। जी गुरुजी जी प्रभु, बहुत सारी खुशियां दे आपको। जी गुरुजी, मेरा नाम नरेंद्र मोहन शर्मा है, मैं झांसी से बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं अपनी भांजी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी जी बताइए, क्या डेट ऑफ बर्थ है बिटिया की? डेट ऑफ बर्थ है 10/12/2012। जी 2:15 PM दिन के, जी होशियारपुर पंजाब। जी जी, क्या क्या इसका आगे क्या क्या है स्थिति, कैसा रहेगा, कुछ किस क्षेत्र में है, या नाम का पहला अक्षर ही बताइएगा। वो तो संभव नहीं है क्योंकि उसमें तो बहुत वक्त लगता है, तो नामकरण वगैरह तो यहाँ नहीं हो सकता। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये अभी बीमार रहेंगी और इसके लिए कम से कम जब तक ये 8 वर्ष की उम्र पूरी ना कर जाएं, इनके भोजन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। इन्हें ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं देनी है, जिसमें दही चावल भी आता है, जिसमें फ्रिज में रखी हुई चीजें भी आती हैं और जिसमें कटा हुआ सलाद भी आता है। यानी सलाद भी यदि दे तो गर्म प्लेट में रख दे, जिससे कि उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए। फ्रिज की चीजें दे ही ना, बासी भोजन दे ही ना। अगर ऐसा कर लिया, यानी कम से कम 7 वर्ष और ऐसा करना है आपको, कम से कम 8 कर ले तो ज्यादा अच्छा। अगर ऐसा हो जाए तो 2023 से जो इनका समय शुरू होगा वो ठीक होगा। अन्यथा ये पेट की रोगी रहेगी, गले की रोगी रहेगी, चेस्ट की रोगी रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, और बहुत सारी चीजें पेरेंटिंग से ठीक की जा सकती हैं, बशर्ते पेरेंट्स को वो पता हो और वह उसका पालन भी कर ले। तो आपको पता हो गई है, अब ये बता दीजिएगा दीदी को और वह उसका पालन कर ले। तो ठंडी चीजों से परहेज रखें, बाकी तो सब ठीक है और समय आने पर ये बिटिया अच्छा करेगी। डिजाइनिंग और टेक्निकल साइड में ये जाएंगी। विष्णु जी इनके इष्ट हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, क्योंकि ये बातें इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिंदगी आराम से कटना ना कटना इस पर डिपेंड करता है। चलिए मैं आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बताता हूं और फिर और आगे की बात करेंगे। कर्क राशि, दिन बेहतर परिणाम देने वाला है आपके लिए। धन जोड़ पाने के अवसर प्रदान करने वाला दिन है ये। एक सावधानी रखिएगा, बीमारी में आपका धन खर्च हो सकता है। और उपाय क्या करना है, बीमारी से बचने के लिए बुधवार को कुछ रोगियों को तांबे के बर्तन भेंट कर देना, तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, प्रतिष्ठा के लिए दोपहर तक का समय थोड़ा सा कमजोर है। माता पिता की सेहत और धन का आपको ध्यान रखना होगा। एक सावधानी, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय बहुत परेशानी पैदा कर सकते हैं। और उपाय क्या करेंगे, वाणी का उचित प्रयोग कीजिएगा और अभी सुबह बैठिए, थोड़ा सा ध्यान जरूर कर लीजिएगा। 2 मिनट, मन शांत हो जाएगा, एकाग्रचित्त हो जाएगा, उसके बाद काम पर निकलिएगा, अच्छा होगा। कन्या राशि, वाद विवाद परेशान कर सकते हैं, किसी अपने से दुख मिलने के योग बन रहे हैं। एक सावधानी रखिएगा, काले वस्त्र इस दिन नहीं पहनने हैं आपको। उपाय क्या करना है, अभी अभी गणपति जी की आराधना कीजिए और उसके बाद अपने काम पर जुटिए। और अगर बाय द वे आज परिवार में कोई झगड़ा झंझट बढ़े तो गणपति अथर्वशीष का पाठ जरूर कर लीजिएगा। बाकी काम पे चलिए, सब ठीक होगा। आयुषी जी से बात करते हैं, इंदौर से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा जन्म तारीख है 26/7/1995। 26/7 जुलाई। हाँ जी। हाँ बेटे। 26 जुलाई। हाँ बताओ टाइम। आयुषी नाम है मेरा और मैं पढ़ाई कर रही हूँ गुरुजी अभी। टाइम और बता दो बेटे। सॉरी, टाइम जिस समय आपका अवतरण हुआ इस धरती पर। 1:30 है रात का समय। 1:30 रात का, ठीक है। और जन्म स्थान भी बता दो बेटे। जन्म स्थान इंदौर है। अब बोलो। मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ और पुलिस में जाने की तैयारी कर रही हूँ, SI की पढ़ाई कर रही हूँ। तो मेरे कोई योग है या नहीं है,
बहुत चिड़चिड़ी रहती हूँ, पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ प्रॉपर। अरे बाप रे, इतनी चिड़चिड़ी रहती हो, पुलिस में वैसे भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो तुझे किस किस पर डंडा फिरेगा है। देखो बेटे, आपकी कुंडली में जो सबसे अच्छा योग है, जो आपको एकदम बहुत अच्छे लेवल पर बड़ी प्रतिष्ठा और धन के साथ स्थापित कर सकता है, वह है एक शिक्षक बनने का। यदि आप उस लाइन पे जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे एक समय आ रहा है जिसको मैं कहूंगा नवंबर 2017 से लेकर अप्रैल 2019 के बीच का समय है ये। इस समय में आपका पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करिए, पढ़ाई अच्छे से करिए, मेहनत से करिए। लेकिन यहाँ समस्या पता है क्या है बेटे? यहाँ समस्या है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, और वहां तो एग्जाम होगा ही होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा वक्त निकालकर अर्थमेटिक एबिलिटी आपको या मैथमेटिकल एबिलिटी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी सिलेक्शन के योग हैं, जिस समय मैंने बताया इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और थोड़ी देर ध्यान किया करो, चांदी के गिलास में कम से कम दिन में 3-4 लीटर पानी जरूर पी लिया करो। एकदम चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा, मन एकदम शांत हो जाएगा। और थोड़ी देर सबसे अलग बैठा करो, मौन रहा करो दिन भर में, उस वक्त ध्यान कर लो। आपका व्यक्तित्व बहुत निखर के आ जाएगा। अगर आपने आप 15-20 दिन में देख लेना, फर्क पड़ जाएगा। मैं कुछ लक्षणों पर बात करना चाहता हूं, उन लक्षणों को जरा ध्यान से समझिए। लक्षण यह है, जिनका विवाह देर से हो रहा है और जिनकी उम्र 29 वर्ष के ऊपर है, उन्हें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिनकी कुंडली में मंगल दोष उपस्थित है, उन्हें विवाह करने में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जिनकी कुंडली में चौथे भाव में रहे हैं, उनको विवाह के समय बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिनकी कुंडली में सप्तम भाव सूर्य, मंगल, शनि और राहु केतु से प्रभावित होता है, उनको विवाह के डिसीजंस बहुत सोच समझकर लेने चाहिए। जिनकी कुंडली में अष्टम भाव मंगल, शनि, राहु से प्रभावित होता है, उन्हें विवाह के निर्णय बहुत सोच समझकर लेने चाहिए। जिनका शुक्र पर्वत दबा हुआ होता है, ये वाला हिस्सा ये दबा हुआ होता है, उन्हें विवाह के निर्णय, चाहे लड़का हो या लड़की, बहुत सोच समझकर लेने चाहिए। जिनके बुध का हिस्सा कमजोर है या उंगली इस तरीके से दबी हुई है या उंगली बहुत ज्यादा बाहर है, उन्हें भी अपने विवाह के निर्णय सोच समझकर लेने चाहिए। जो लोग छोटी छोटी बात पर उदास हो जाते हैं, जिन्हें डिप्रेशन घेरने लगता है, खास तौर से शाम को जब सूर्य डूबने का वक्त आता है, सूर्य डूबने के 1 घंटे तक वह बहुत उदास रहते हैं, ऐसे लोगों को विवाह के निर्णय बहुत सोच समझकर लेने चाहिए, नहीं तो उसमें भारी परेशानियां आएंगी। जिनके कुंडली में पितृदोष होता है या स्वर्ण दोष होता है, उनको विवाह का निर्णय सोच कर लेना चाहिए। और समय के अनुसार यदि आपको ये आजकल में ये डिसीजन लेने हैं, तो जिनकी राशि वृषभ, मिथुन, सिंह या धनु है, उनको निर्णय सोच कर लेना है। या जो प्रेम विवाह कर रहे हैं, और यदि ये प्रेम जुलाई 2013 के बाद शुरू हुआ था, तो उनको विवाह का निर्णय सोच समझ कर करना है। कुछ उपाय जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत परेशानी आएंगी। एक और बात ध्यान से सुनिए, जिनका विवाह 2014 जुलाई से लेकर दिसंबर 2015 के बीच में तय हुआ था या हो नहीं पाया, सिर्फ तय होकर रह गया, अब होगा, तो उन्हें भी बहुत ध्यान से कुछ उपाय करने होंगे, अन्यथा वैवाहिक जीवन में परेशानियां आएंगी। तो ये सारे लक्षण हैं जो आपकी कुंडली में ग्रहों के कारण उत्पन्न हुए, परंतु ग्रहों को समझना कठिन है, लक्षणों को समझना बहुत आसान है। इसलिए जो मैंने आपको लक्षण बताए, यदि ये लक्षण आप में मौजूद हैं, तो बहुत सही समय पर विवाह करें। मुहूर्त बहुत पर्टिकुलरली फॉलो कीजिएगा, नहीं तो परेशानी आएगी। फिलहाल बहनों को करवा चौथ का क्या एक उपाय बता दूं? देखिए, यदि पति पत्नी के बीच में सामंजस्य नहीं है, तो एक उपाय कर, और वो ये है 7 अनाज अलग अलग करके पति पत्नी दोनों मंगलवार के दिन किसी 8 वर्ष से छोटी कन्या को दान दे दिया करें। बस ये उपाय करके देखिएगा, पति पत्नी के बीच में सामंजस्य स्थापित होने लगेगा। उमा जी से बात करते, कोलकाता से हमारे साथ है। राम राम।
राम राम गुरुजी, मैं उमा अग्रवाल जी बोल रही हूँ। जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछने चाहती हूँ गुरुजी। जी। उसका जन्म है 25 अक्टूबर हाँ 1988, हाँ रात 8:52। जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान कोलकाता गुरुजी। अच्छा, हाँ बहन पूछो। वो आईटी सेक्टर में है गुरुजी। हाँ। वो गुड़गांव दिल्ली में काम कर रहा है। हाँ गुरुजी वो घर से बहुत दूर रहता है, घर आना नहीं चाहता है गुरुजी। घर के प्रति उसकी क्या है समस्या, मुझे समझ नहीं आती गुरुजी। अच्छा, तो नहीं देखिए, जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये कुछ परेशानी तो दिखाई दे रही है। इनके एटीट्यूड में ये किसी बात पर बहुत नाराज हैं घर से, और ये नाराजगी हुई है 2014 में। 2014 में कुछ ऐसा हुआ होगा आपके घर में जिससे ये बच्चा नाराज होना शुरू हुआ है। वो बढ़ती चली गई है बात, और अब स्थिति इनकी ऐसी हो गई कि ये घर आना नहीं चाहते, इन्हें घर अच्छा नहीं लगता। आप एक कार्य वहीं बैठकर कीजिए। आप क्या कीजिए कि पूर्णमासी के दिन आटे का दान कर दीजिए और प्रभु से ये कहा कीजिए कि प्रभु इन्हें भेजिए और हमारे प्रति इनके मन में सहृदयता उत्पन्न कीजिए। देखिए, समय तो लगेगा, क्योंकि यह तो उपाय करेंगे नहीं, आप ही करेंगी, इसलिए इसमें समय तो जरूर लगेगा, लेकिन फिर भी कार्य बनेगा। महीने के एक रविवार में पिता अनाज का दान कर दें, चाहे वो गेहूं हो या वो किसी भी किस्म का अनाज हो, उसका दान कर दें, किसी गरीब को दे दिया करें। देखिए, ये आएंगे, ये तय है। अगर ये दोनों आपने कार्य कर दिए तो ये आ जाएंगे, ये तय है। मान लीजिए फिर भी 6 महीने के अंदर कोई रिजल्ट आपको ना मिले, मान लीजिए, क्योंकि इन पर किसी अन्य का प्रभाव बहुत ज्यादा है, और ये बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं मैं आपको। अगर ऐसा हो कि ये फिर भी नहीं आते हैं, तो 7 अनाज की एक पोटली बनाइएगा, सफेद कपड़े में 7 अनाज भर के उसको टाइट बांध कर, और उस पोटली के नीचे इनका चित्र रख दीजिएगा, उसके ऊपर पोटली रख दीजिएगा, और फिर वो किसी भारी चीज से दबाकर अपने पूजा स्थान में रख दीजिएगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा, इनके मन में आपके प्रति अच्छी भावना उत्पन्न होने लगेगी। निश्चित रूप से निश्चिंत हो जाइए। अब एक बात और बताता हूं, क्योंकि आज करवा चौथ है और इसलिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। एक बहन से मैंने ये पूछा कि करवा चौथ का उपवास तुम क्यों रखती हो, तो उन्होंने ये जवाब दिया, करवा चौथ का उपवास इसलिए रखती हूं क्योंकि इनकी आयु बढ़े, ये स्वस्थ रहे, क्योंकि अगर ये ना रहे तो हमारा क्या होगा। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा, बहन, ये उपाय तुम पति के लिए कर रही हो या अपने लिए कर रही हो? तब उनकी समझ में आई, तो वो ऐसे ऐसे करने लगी। लेकिन एक उम्र बढ़ाने का एक उपाय मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसमें केवल स्त्रियां नहीं, पुरुष भी साथ साथ बैठेंगे, तब लाभ होगा। यदि कोई व्यक्ति बीमार रहता है या किसी व्यक्ति का कार्य इस प्रकार का है कि वो कहीं मुश्किल में फंस सकते हैं, जिससे उनकी आयु पे खतरा हो सकता हो, तो ऐसे लोगों को माह में एक बार सुंदरकांड का पाठ साथ साथ बैठ के अवश्य कर लेना चाहिए, तो सब ठीक करेंगे। चलो जी, अब एक ब्रेक लेता हूं, उसके बाद लौट के आपके पति की आयु और उनके स्वास्थ्य और उनके सुख के बारे में चर्चा करता हूं। एक ब्रेक के उस पर। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे आज सब आप सभी लोग करवा चौथ मना रहे होंगे, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई, व्रत भी स्त्रियां रखती हैं और भोजन की तैयारी भी सारे दिन स्त्रियां करती हैं। पता नहीं पुरुष को इस दिन खाना बनाना चाहिए। खैर, मैं एक छोटी सी बात और कहने जा रहा हूं, वो ये है कि यदि घर में अमंगल होता हो और कहीं से झगड़ा झंझट ये सब बहुत रहता हो, तो एक उपाय कर लिया करें। ऐसा नहीं कि वो उपाय केवल आज ही करने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक और उपाय है, और वह यह उपाय है कि एक मिट्टी के बर्तन में शहद भरे, ये पति पत्नी दोनों करें, और मंगलवार को छत पर, चाहे फ्लैट भी है छत तो वहां भी होगी, मंगलवार को छत पर कहीं रख दिया करें।
और जब तक वे खराब ना हो, सूख ना जाए, तब तक उसे रखा रहने दे। जब वो सूख जाए फिर बदल दे। ये उपाय करने से फायदा होता है, काफी फायदा होता है और घर में सुख शांति बढ़ती है। एक बात मैं और कह रहा हूं, वैवाहिक जीवन में पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। दोनों के बीच में प्रेम डेवलप होते होते बहुत वक्त लग जाता है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि विवाह का मुहूर्त बहुत सतर्कता से निकलना चाहिए और एग्जैक्टली उसी मुहूर्त पर विवाह होना चाहिए। अब विवाह में क्या मैं कह रहा हूं बार बार, क्या बैंड बाजा विवाह है? बिल्कुल नहीं। क्या खान पान विवाह है? बिल्कुल नहीं। क्या मिलनी की, तिलक आदि की रस्में वो विवाह है? बिल्कुल नहीं। वह तो परंपराएं हैं, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग परंपराएं हैं। लेकिन विवाह का अर्थ है यहां पाणी ग्रहण संस्कार, इसका आपको ध्यान रखना है। या मांग भरने का संस्कार, इसको आपको याद रखना है। यह फेरे प्रारंभ होने का समय, उसके बाद आप खुद मौज मस्ती कीजिए। प्रारंभ होने का समय, ये 3 चीजें प्रमुख हैं जिससे कि विवाह माना जाता है। बाकी सारी चीजें परंपराएं हैं। यदि कहीं पर इनमें से कोई भी रस्म नहीं होती तो वह उस समय का मुहूर्त माने जब लड़का लड़की एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार करते हैं। इसीलिए आजकल कुंडली मिलाना या शादी के मुहूर्त विवाह की बात करना बड़ा रिस्की है, क्योंकि लड़के लड़की ने कहां बैठकर एक दूसरे से शादी का निर्णय ले लिया होगा और हम लोग यानी माता पिता और मुहूर्त निकालने वाले लोग परेशान हुए फिरते हैं, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। वो तो निर्णय ले चुके हैं। तो वह निर्णय यदि गलत समय में है तो अब आप कुछ भी करते रहिए, लेकिन परेशानियां निश्चित रूप से आएंगी ही आएंगी। अभी उसके बारे में और बातें करूंगा, लेकिन ये 3 लोग बड़े परेशान बैठे हैं, तुला, वृश्चिक और धनु। पहले इनकी बात करता हूं, फिर आगे की बात करता हूं। तुला राशि, आज भटकाव हो सकता है, एकाग्रता कम होने के कारण कार्य करने में परेशानी हो सकती है। एक सावधानी रखिएगा, किसी खास मित्र से आज आपकी मुलाकात होगी, लेकिन उनके साथ कोई बिजनेस का ये वगैरह मत कीजिएगा, नहीं, या पैसे का लेन देन मत कीजिएगा, नहीं तो आगे जाकर परेशानी होगी। उपाय क्या करना है, जो आपके घर में कोई सेवा करने वाले, कार्य करने वाले आते हैं तो उन्हें 5 बादाम दीजिए तो वो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, जिनसे आप प्रेम करते हैं या आपके जीवन साथी आपको किसी न किसी रूप में चिंताएं देंगे, किसी भी कारण से हो सकता है। बस एक सावधानी रखिएगा, वाहन चलाने से भी बचे तो अच्छा रहेगा और चलाएं तो बहुत ध्यान से चलाइएगा। उपाय क्या करना है, पूजा स्थल की सेवा करिएगा और जो सूर्य को अभी जल दीजिए और जल देकर फिर अपने कार्य पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, धन के मामले में दिन सामान्यतः अच्छा है, अतः धन को संपत्ति की खरीद फरोख्त में आप लगा सकते हैं। इसमें एक सावधानी लेकिन जरूर रखें, स्वास्थ्य के बारे में, पेट का और कमर का बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, चावल का दान किसी कन्या को कर दीजिए तो सब ठीक करेंगे। अभिषेक जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, उनके जन्म है 28 अगस्त 1983, 28 अगस्त 1983, शाम के 6:45। जी जी, आप ये की नौकरी कर रहे हैं क्या? और जन्म स्थान जन्मस्थान हो रही कहाँ? उरई। उरई, जी ठीक है जी। ये तबीयत बड़ी खराब रहती है और करेंगे नौकरी रहेंगे। हाँ, तबीयत के बारे में आपकी डिटेल से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे शरीर में काफी कमजोरी दिखाई दे रही है। ब्लड से रिलेटेड कमजोरी भी है और सेल्स की फॉर्मेशन से रिलेटेड कमजोरी भी है। और आप महसूस करते होंगे कि बहुत जल्दी आप थक जाते होंगे, बहुत जल्दी आपका मन कार्य करते करते उखड़ जाता होगा, है ना? इसीलिए आपको ऐसी चीजों का सेवन करना है जिससे शरीर आपका मजबूत हो। ठीक, थोड़ी सी दालचीनी सुबह सुबह दूध में जरूर लें। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 बादाम रात को भिगो के रखिए, 1 अखरोट रात को भिगो के रखिए और 10 किशमिश ये रात को भिगो के रखिए और सुबह उसको चबा चबा के खा लीजिए। ये 2 उपाय तो आपको करने ही है। बाकी कमजोरी का एक बार आप चिकित्सकीय सलाह भी जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये वीकनेस दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। आप मैदा का सेवन बिल्कुल नहीं किया कीजिएगा और चोकर वाला आटा
अधिक अधिक खाया कीजिएगा। चोकर वाला आटा अधिक अधिक खाया कीजिएगा। हर दूसरे दिन खिचड़ी एक समय आप जरूर लिया कीजिएगा, इससे पेट अच्छा रहेगा। गिलोय का और तुलसा का सेवन दिन में एक बार आपको करना है जीवन पर्यंत। और साथ ही साथ एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, बासी भोजन या जंक फूड से बचें। रात को खूब अच्छे से पैरों को धोएं, कुछ देर पानी में डालें, फिर अच्छे से सुखाकर फिर सोया कीजिए। अब रही बात आपकी नौकरी की, कुत्तों को भोजन देना शुरू कर दीजिए, गाय गुरु मंदिर की सेवा करना शुरू कर दीजिए। नौकरी की तरक्की जीवन पर्यंत कभी रुकेगी नहीं। कुछ उपाय मैं बताता हूं, क्योंकि वैवाहिक जीवन में यदि समस्याएं चल रही हैं तो उसको खत्म करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि घर में आपकी समस्या है तो आप बाहर के युद्ध हार जाएंगे, बाहर की लड़ाइयां हार जाएंगे। मन हमेशा व्यथित रहेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, पति हो या पत्नी हो। घर में जिसके सुख नहीं मिलता आपस में एक दूसरे से, उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। इसलिए यह उपाय कीजिए। कुष्ठ रोगियों की सेवा, ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। कुष्ठ रोगियों की सेवा करने से पति पत्नी के जीवन में सुख आता है। और आज इस पवित्र दिन पर यह प्रतिज्ञा कीजिए। दूसरी बात, मंगल या रविवार चावल धोकर बहते हुए पानी में डालिए। तीसरी चीज, मिट्टी के बर्तन में 5 ईंटें डालकर निर्जन स्थान में दबा दीजिए। जब भी परेशानी महसूस करें ये उपाय कर दिया कीजिएगा। एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा, और बहुत निवेदन से मैं बड़ों से ये बात कहना चाहूंगा, वो उत्सव में मांस मदिरा का सेवन करते हैं और कराते हैं। उत्सव, ये जो विवाह का उत्सव है, ये पूजा है। ये पूजा, और इसे पूजा की तरह ही पवित्र मानिए। यदि आप इसे 2 पार्टीज के बीच का कनेक्शन मानेंगे तो ये बिगड़ेगा, बर्बाद होगा। इसे पूजा मान के कीजिए। जैसे आप हवन यज्ञ में बैठते हैं और जिस दिन आपके घर में हवन यज्ञ होता है, आपके घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं हो सकता, तामसिक भोजन नहीं पकता उस दिन। विवाह के दिनों में कभी आपके घर में ये नहीं होना चाहिए। ये बढ़ता चला जा रहा है और परेशानियां बढ़ रही हैं। एक चीज और कहता हूं उपाय के तौर पर, यदि केतु सूर्य प्रभावित करे तो कुंभ विवाह भी आप जरूर करा दीजिएगा। यदि ससुराल पक्ष से संबंध बिगड़ रहे हो या तनावपूर्ण हो तो शुक्रवार को नमक खाना छोड़ दीजिए और अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए। ये उपाय वो सब लोग कर सकते हैं जिन पति पत्नी में समस्याएं हैं, सब लोग कर सकते हैं। इसके लिए कुंडली देखने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समस्याएं देखकर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। सूर्य की वजह से आपसी वैमनस्य बहुत उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत टॉप क्लास होता है, पड़ोसी आनंद लेते हैं, चीख कर बोलते हैं दोनों एक दूसरे से, या कम से कम एक तो बोलता ही है। ऐसे में यदि कोई भी ऐसा करता हो, चाहे पति करता हो पत्नी, तो थोड़ी अपनी आदत पर कंट्रोल करना शुरू कीजिए। देखिए, पूजा या व्यवहार, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं होता। बाकी सारी चीजें तो केवल सपोर्ट करती है बस। तो अपने आप को सुधारिए और साथ ही साथ रेवड़ियां या बताशे किसी भी बहते हुए पानी में बहा दें, नाली में भी बहा सकते हैं। 2 रेवड़ियां ले लीजिए, अब तो रेवड़ी खूब मिलेंगी, या 1-2 बताशे ले लीजिए। पति पत्नी दोनों ये करना शुरू करें, निश्चित रूप से प्रभु कृपा आपको प्राप्त होगी। करवा चौथ के पवित्र दिन पर ये उपाय आपको बता रहा हूं, जरूर आप ध्यान रखिएगा। मोहित जी से बात करते हैं, मथुरा से हमारे साथ है। राम राम मोहित जी। राम राम गुरुजी। हाँ गुरुजी, मुझे अपने बारे में पूछना है। ओफो, ऐसी आवाज से पूछ रहे, जरा जोश से बोलिए सुबह सुबह। गुरुजी। हाँ। राम राम गुरुजी। हाँ बोलो भैया। गुरुजी, 9 मई 1988। हाँ हाँ जी सर, टाइम पक्का नहीं है गुरुजी। टाइम पक्का नहीं है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है, एक अंक बोलो जल्दी से। 5 है? 5। 5। हाँ जी। अच्छा ठीक भैया, काम बिल्कुल नहीं करते हैं आप, आलस्य बहुत रहता है। हाँ गुरुजी, हाँ 2007 में गुरुजी फरवरी में मेरी स्पाइन, ये रीढ़ की हड्डी में सब फ्रैक्चर हुआ है। अच्छा अच्छा नहीं हो पाता, बेड पे ही रहता हूँ गुरुजी। अच्छा, इस वजह से काम नहीं कर पाते। ठीक है हाँ जी। ठीक है, तो आप
एक काम कीजिए, आप 20 नवंबर के बाद आईटी का काम सीखना शुरू कीजिए। कंप्यूटर्स का, इंटरनेट का, प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग, ये सब करना सीखिए आप, ठीक है। और इस क्षेत्र में आगे बढ़िए। ये एक ऐसा क्षेत्र है, बैठना तो पड़ेगा, उसके तो कई उपाय हो जाएंगे, लेकिन आपको घर से बाहर जाकर रोजगार नहीं ढूंढना पड़ेगा। घर बैठे बैठे ये कार्य आप कर सकते हैं, तो हिम्मत नहीं हारिए। 20 नवंबर के बाद के 2.5 वर्ष आपके लिए, लगभग बल्कि ज्यादा 3 वर्ष समझ लीजिए, ये आपको आर्थिक रूप से स्थापित कर देंगे। तो हिम्मत फिर से जगाइए और ये उपाय करना शुरू कीजिए। एक काम मेरे कहने से एक कर दीजिएगा, सुबह सुबह सूर्य के सामने बैठ जाया कीजिए, कितनी भी देर बैठे रहिए बस वहां, और 1 चम्मच शहद सूर्य के सामने बैठकर जरूर चाट लिया कीजिए। आप जब बैठे हैं तो गायत्री का पाठ करते रहिए और देखना आपका शरीर जो है वो नॉर्मल काम ना करने लगे तो बात है। जरा सा उपाय लेकिन देखिएगा कितना लाभ होगा, कितना लाभ होगा। नाश्ते में 1 चम्मच अलसी जरूर खाया करें, ये उपाय कीजिए और आप बहुत जल्दी सेटल हो जाएंगे। मैं आपको पक्का बता रहा हूं, पक्का। ये उपाय यदि आपने कर लिए तो साल भर के अंदर अंदर आप सेटल होंगे ही होंगे। चलो भाई, अब मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज क्या सावधानी और उपाय हैं उसकी बात कर लेते हैं। मकर राशि, मकर राशि के लिए प्रतिष्ठा के लिए समय ठीक है। नए मित्र बन सकते हैं, भूले बिसरे रिश्ते भी बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, बस एक सावधानी रखिएगा, देर रात वाहन अकेले नहीं चलाना है। उपाय क्या करेंगे? काले कपड़े में भोजन रखकर उसका दान कर दीजिएगा। और आज आप काले कपड़े नहीं पहनेंगे बिल्कुल, बाकी सब प्रभु बढ़िया करेंगे। कुंभ राशि, परिवार के लिए समय थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। घर के बुजुर्ग जीवन साथी को लेकर परेशान रहेंगे। घर के बुजुर्ग और जीवन साथी को लेकर आप परेशान रह सकते हैं। सावधानी, पास पड़ोस के लोग कुछ परेशान कर सकते हैं। और उपाय क्या करने हैं? श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र अवश्य पहनिएगा और दूध का दान दीजिएगा, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, दिन वाद विवाद से भरा हुआ नजर आ रहा है। किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से परिवार में विवाद हो सकता है, एक सावधानी रखिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखें तो सब ठीक करेंगे। एक उपाय कर लें, इस दिन कुष्ठ रोगियों की सेवा करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस दिन किसी को सलाह मत दीजिएगा, नहीं तो आप पर उल्टी पड़ेगी। अब हम में से कुछ लोगों का आज है हैप्पी बर्थडे, तो चलिए जोरदार तरीके से कहते हैं, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल जरा बहुत ध्यान से सुनिए। नवंबर से फरवरी तक का समय बहुत सावधानी से बिताना है। नवंबर से फरवरी तक का समय बहुत सावधानी से बिताना, अन्यथा धन और प्रतिष्ठा की हानि की समस्या हो सकती है। दूसरी बात, इन 12 महीनों में कोई भी बड़ा खर्च करने से पूर्व बहुत सोच समझ लीजिएगा और कोई भी नया काम प्रारंभ करने से पूर्व बहुत सावधानी रखिएगा, सलाह ले लीजिएगा। घर के बुजुर्गों को इन्वॉल्व कीजिएगा अपने डिसीजन में। जैसे नया काम मतलब नया घर बनाना, नया वाहन खरीदना, नया व्यापार करना, और ये सारे काम यदि फरवरी के बाद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो उनमें समस्याएं बनी रहेंगी। अब उपाय क्या करेंगे? इन 12 महीनों को सार्थक बनाने के लिए एक तो मेहनत कीजिए, धैर्य रखिए, बुजुर्गों को साथ रखिए और गले में एक चांदी की चेन पहन लीजिए। उन्होंने चाहा सब ठीक होगा। ऑल द बेस्ट। अजीत जी हमारे साथ है रोहतास से। राम राम। हेलो हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ चलिए, आपकी भी आ गई। बोलिए, क्या है डेट ऑफ बर्थ? कैसा? डेट ऑफ बर्थ क्या है? 398 3/6/98। 98। हाँ, टाइम? 398 जन्म तिथि है मेरा। भाई साहब सुन लिया टाइम? लो, आप तैयारी नहीं, मेरे काम खो जा रहे हो बार बार। और एक चीज और बता रहा हूं, ये विशेषज्ञ जानते हैं, लेकिन आप उनकी कभी मिलाते हैं तो आप चूंकि विशेषज्ञ नहीं, आप तो सिर्फ देख लेते 16 गुण मिले 18 गुणों में भी, ऐसा नहीं होता है।
कुछ गुण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जिन्हें आपने हल्के से नहीं लेना है, जैसे गृह मैत्री। यदि लड़के लड़की के बीच में गृह मैत्री नहीं है तो दोनों झगड़ेंगे, क्योंकि दोनों लोगों के राशियों के स्वामियों में गृह मैत्री नहीं होगी, दोनों की सोच अलग होगी। इसलिए गृह मैत्री आप जरूर करा लिया कीजिएगा। ठीक, गृह मैत्री के अगले एक भकूट होता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर भकूट नहीं मिलेगा तो झगड़ा होगा ही होगा। ठीक है, तो एक तो हो गया गृह मैत्री, राशि के स्वामियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए गृह मैत्री आपने कर लिया, और दूसरा भकूट दोष हो गया। इस दोष को भी आप जरूर मिला लिया कीजिए। यदि कहीं भकूट है, प्रॉब्लम हो रही है, दोष उत्पन्न हो रहा है, तो ये मान के चलिए झगड़ा हो गई होगा, परेशानियां हो गई होगा। तो बजाय इसके कि धन मिलाया जाए, स्टेटस मिलाई जाए। लोग पागल हैं धन स्टेटस के पीछे, और ये एक ऐसा मानसिक विकार है साहब। धन, स्टेटस और जातियां, ये तीन चीज मिलाना एक ऐसा मानसिक विकार मैं मानता हूं कि सारे सिद्धांत व्यक्ति उठाकर रख देगा। अभी तो बहुत अच्छी लग रही है मेरी बातें, लेकिन जब करने चलेगा बेटी या बेटे का विवाह तो यही पहले देखेगा जो बाद में देखना चाहिए। खैर, ये आप चीजें मिलाएं और ये सारी चीजें सही मिल जाए, उसके बाद आप स्टेटस, प्रेजेंटेबिलिटी, सुंदरता, इन सब चीजों को देखिएगा, परेशानियों से बचे रहें। करवा चौथ का एक और गुरु सूत्र आपको देता हूं। देखिए, जिन पति पत्नियों के बीच में झगड़े बहुत ज्यादा हो, वह लोग लाल वस्त्र पहनना कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। आप हल्का हरा, हल्का पीला, श्वेत, सफेद, इन वस्त्रों को पहनने पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। उससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा और चीजें बहुत बेहतर होंगी। दोनों लोग यदि घास पर साथ घूमते हैं तो दोनों लोगों के मध्य के जो विचार वैमनस्य हैं वह अपने आप धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। एक चीज और कहता हूं, करियर को लेकर और परिवार बढ़ाने को लेकर पति पत्नियों में आजकल बहुत तकरार हो रही है। समय पर परिवार बढ़ना है, करियर तो जिंदगी भर बढ़ता है, 60 साल तक बढ़ता ही रहेगा। परिवार का एक निश्चित समय होता है, उसके बाद वह बढ़ता नहीं, और बढ़ता भी है तो होने वाली संतान बेहद कमजोर होती है और नाना प्रकार की परेशानियों से पीड़ित होती है। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। एक फेसबुक पर किसी भैया ने कहा है, संभव गोयल जी ने, कि छल्ली का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि चंद्रमा के विकिरण जो है नेगेटिव ऊर्जा लेकर आते हैं, इसलिए गणपति जी की वजह से, बहुत लंबा है मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन गणेश जी ने चंद्रमा को एक श्राप दिया था और इसलिए चंद्रमा को स्त्रियां को सीधा नहीं देखते हैं, ये वो कहना चाहते हैं। और चंद्रमा की नेगेटिव ऊर्जा आती है इस दिन, इसलिए ये छल्ली का प्रयोग करती है स्त्रियां। ऐसा कुछ नहीं है। गणेश चतुर्थी का जो पर्व है, यूं तो हर महीने गणेश चतुर्थी आती है जैसे आज भी है, लेकिन जो प्रमुख गणेश चतुर्थी होती है उसमें गणेश जी और चंद्रमा के झगड़े की कथा है, जिसकी वजह से उस दिन चंद्रमा को मलिन माना जाता है। बाकी चतुर्थियों के दिन मलिन नहीं है चंद्रमा। छल्ली का रिवाज यह सब जगह है भी नहीं। अगर ये कोई इतनी स्पष्ट कोई कथा होती तो हर जगह होता। एक छोटे से हिस्से में हरियाणा पंजाब की तरफ से छल्ली का रिवाज बहुत समय से है, लेकिन यदि आप उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश आदि की बात करें तो वह छल्ली का रिवाज नहीं है। अब फिल्में देखकर होने लगा है। तो मैं अपनी सारी बहनों को, बेटियों को, माओ को फिर एक बार और बहुत सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। प्रभु आपका जीवन सफल करें, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, घर में यदि शांति रहे तो बरकत स्वतः आती है, लक्ष्मी स्वतः अवतरित होती है। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।
कर रहा टीना।